हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका गुरु शिक्षक क्लासेज में स्वागत है। मैं हूं बीके, आपको पढ़ाने आया हूं आज मैथ। आज मैथ का जो चैप्टर है उस संख्या पद्धति है, जिसका पार्ट 14 है और ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है। आज दोस्तों मैं पढ़ाने वाला हूं विभाज्यता संबंधी नियम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं में एक नया क्वेश्चन यहाँ से आता है दोस्तों। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, इसके नियम समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा नियम बताने का मतलब ये है कि आप बेसिक से आकर पूरी नियम समझ लिए तो इसका कोई भी प्रश्न आए आप आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए नियम विभाजितता का नियम दोस्तों। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों, पहला नियम है दो से विभाजित का नियम। दो से विभाजित करने, विभाजितता का नियम दो से। तो दोस्तों कोई संख्या दो से विभाजित करना है तो वो कैसे पहचानेंगे दो से विभाजित है या नहीं है। तो दोस्तों दो से विभाजित संख्या का नियम है दोस्तों, जब संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 2 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी दोस्तों। आपको चाहे इतनी बड़ी दोस्तों संख्या दी हो, आपको केवल ये देखना है उस संख्या का लास्ट अंक 0 हो या उस संख्या का लास्ट अंक 2 से विभाजित हो रहा हो दोस्तों। 2 से विभाजित हो रहा हो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें 2 से विभाजित संख्या में पूछना है, 2 संख्या दे दी गई है दोस्तों। तो इसमें एग्जाम्पल तौर पर मैं दोस्तों आपको समझा रहा हूं, चाहे इतनी बड़ी संख्या है, आपको देखना है अगर लास्ट अंक 0 है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी, तो वही मेरा आंसर दोस्तों हो जाएगी। अगर या दोस्तों कोई संख्या ऐसी दे दी जाए जैसे 2, 4, 6, 8, 12 कोई दे दी जाए, लास्ट अंक संख्या चाहे इतनी बड़ी हो, लास्ट अंक 2 से पूरा कट रहा हो, तो दोस्तों वो संख्या भी 2 से विभाजित होगी दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं 4 से विभाजितता का नियम दोस्तों। 4 से कोई संख्या विभाजित होती है तो कैसे पता लगाएंगे दोस्तों। 4 से विभाजितता का नियम है, जब संख्या के अंतिम 2 अंक 0 या 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। मान लीजिए दोस्तों कोई संख्या दे दी जाए 19,400 दे दी जाए दोस्तों। तो दोस्तों कोई संख्या दे दी जाए, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया है 71,972 दोस्तों। तो इसमें मैं देख रहा हूं 2 संख्या अगर ये 4 से कट रही है लास्ट वाली, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो मैं काट देखता हूं तो 4 कम 4, 3 बचेगा और 2 मिला के 32 हो जाएगा। 4 8 32 ये कट रही है, इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित होगी। इसी प्रकार का किसी संख्या के पीछे 2 जीरो लगे हो, 2 जीरो, तो वो संख्या आपको हल करने की आवश्यकता नहीं, सीधे ही आंसर टिक करे, वो संख्या 4 से विभाजित होगी दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं 8 से विभाजितता का नियम दोस्तों। कोई संख्या 8 से कैसे विभाजित होगी पहचानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों उसके लिए देखिए, जब संख्या के अंतिम 3 अंक 0 या 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। इसमें 8 से विभाजित का नियम दोस्तों ये है, कोई संख्या दी हो उसके 3 अंक 8 से पूरे कट जाएं, या कोई संख्या ऐसी दे दी जाए जिसके पीछे 3 जीरो लगे हों, तो वह संख्या दोस्तों 8 से विभाजित होगी। अब दोस्तों से इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल में 51,256। तो इसको हम अगर 8 से भाग देंगे तो 8 3 24, 1 बचेगा और 6 ले लेंगे 16 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 दोस्तों। ये पूरी संख्या कट रही है, 8 से विभाजित है। आपको दोस्तों पूरी संख्या चेक करने की आवश्यकता नहीं, चाहे 10 अंकों की संख्या दे दी जाए, आपको केवल लास्ट के 3 अंक चेक करने हैं। अगर तीनों कट रहे हैं तो वो पूरी संख्या जो है ना 8 से विभाजित हो रही है, आप उसको चेक मत करिए। इसी प्रकार दोस्तों अगर किसी संख्या के पीछे 3 जीरो दे दिए जाए तो आपको उस संख्या को भाग देने की आवश्यकता नहीं है 8 से, सीधे ही इनसे मेरा वही संख्या हो जाएगी दोस्तों। आप दोस्तों देखिए अगला नियम 3 से विभाजितता का नियम दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप देख लीजिए 3 से विभाजितता का नियम, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित
पूरी पूरी हो तो संख्या पूरी विभाजित होगी। कहने का मतलब यह है, कोई संख्या दे दी जाए, जैसे दोस्तों दी गई है 24,513, सबको जोड़ लिया जाए और 3 से भाग दिया जाए, तो अगर पूरी पूरी कट रही तो संख्या विभाजित 3 से होगी। लेकिन दोस्तों आप सबको जोड़ेंगे, 3 से भाग देंगे तो आपको बड़ा समय लगेगा। तो हम दोस्तों आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप आसानी से 3 से भाग दे लें। आप कुछ मत करिए दोस्तों, आप अगर दो अंक को जोड़ लीजिए। अगर इन दोनों अंक को जोड़ते हैं तो 4 2 6 हो रहा, और 3 दूनी 6, 3 से कट जाएगा। और 5 और 1 को जोड़ते हैं दोस्तों तो ये 6 हो रहा है, और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, ये भी कट रहा। और अकेला 3 बचा है, 3 1 कम 3, ये भी कट रहा। तो दोस्तों पूरी संख्या 3 से कट रही। दोस्तों आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप दो अंक जोड़कर जो 3 से कट जाए बस वो संख्या 3 से विभाजित दोस्तों होगी। तो ये संख्या 3 से विभाजित है दोस्तों। आप दोस्तों 9 से विभाजित का नियम देखते हैं। कोई संख्या 9 से विभाजित है, कैसे होती है पता करेंगे कम समय में। तो दोस्तों ऐसे दे दिया जाए 9 से विभाजित का नियम, जब संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। इसमें भी दोस्तों पूरी संख्या जोड़ी जाए, जोड़ने के बाद 9 से भाग दिया जाए, अगर वो कट जाए तो संख्या 9 से विभाजित होगी। लेकिन आपके पास इतना समय परीक्षा में नहीं होगा, तो दोस्तों हम आपको नियम बताते हैं जिससे आप आसानी से 9 से विभाजित कर सकें। तो देखिए दोस्तों, हमको जोड़ना है, हमको 9 बनाना है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं 8 और 1 को जोड़ूंगा 9 होगा, तो 9 से पूरी कट जाएगी दोस्तों। तो ये दोनों अंक कट गए। उसके बाद 5 और 4 को हम जोड़ लेंगे तो ये 9 होगा, तो ये भी दोनों अंक कट गए दोस्तों। उसके बाद 2 और 7 को मैं जोड़ दूंगा, 2 7 को, तो 7 2 9 होगा, तो ये भी दोनों अंक कट जाएंगे। तो दोस्तों इससे क्या है, यह संख्या पूरी 9 से विभाजित है। तो यही मेरा आंसर हो गया दोस्तों। आप बहुत कम समय में दोस्तों अगर पूरी संख्या जोड़कर 9 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल जोड़े बना के 9 के जोड़े बना लीजिए, कोई संख्या उठा के 9 से जोड़ा बना लीजिए और फटाफट काट दीजिए, कट जाएगी, आखिर कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब वो संख्या 9 से विभाजित है दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं 5 से विभाजित का नियम। कोई संख्या है 5 से विभाजित कैसे हो, कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों 5 से विभाजित का नियम है दोस्तों, जब किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। कहने का मतलब दोस्तों है, आपको चाहे 10 अंकों की यह संख्या दी हो, आपको लास्ट में 5 दिख जाए तो वह संख्या जो है ना 5 से विभाजित होगी, या लास्ट में 0 दिख जाए तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। आपको पूरी संख्या 5 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको लास्ट में 0 देखना है। अगर 0 हो तो 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी, और लास्ट में 5 है तो चाहे इतनी बड़ी संख्या हो 5 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों 7 से विभाजित का नियम देखते हैं दोस्तों। 7 से विभाजित का नियम है दोस्तों, कोई भी संख्या 6 बार आए या 12 बार आए, 18 बार आए, 24 बार आए तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। मान लीजिए दोस्तों कोई संख्या दे दी जाए, वो संख्या 6 बार लिख दी जाए, 6 बार संख्या को लिखी हो, तो आपको आवश्यकता नहीं कि आप कि उसको भाग दे से 2 2 2 2 2 2, मैंने 6 बार लिख दिया दोस्तों, 6 बार। या कोई संख्या 3 3 3 6 बार लिखी हो, 4 4 4 6 बार लिखी हो, कोई भी संख्या 6 बार लिखी हो तो वही रिपीट होती हो, तो वो संख्या 7 से विभाजित दोस्तों होगी। कोई भी संख्या 6 बार लिखी हो वही संख्या लगातार, या 12 बार लिखी हो वही संख्या, या 18 बार लिखी हो वही संख्या, चाहे वो संख्या 24 बार लिखी हो, वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। आपको हल करने की आवश्यकता नहीं, सीधे टिक कर दीजिए, वही मेरा आंसर होगा। या दोस्तों 7 से विभाजित के नियम का हम और भी ट्रिक बताएंगे, जो आगे प्रश्नों में हम हल करेंगे तो आपको वहां समझाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल देखिए जो बहुत ही, अगला नियम देखिए दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगला नियम देखिए जो 6 से विभाजित का नियम दोस्तों है। कोई संख्या है 6 से कैसे विभाजित होगी, आप बहुत जल्दी पता करें, 2 सेकंड में मालूम कर लें। तो क्या नियम है दोस्तों, अगर 6 से विभाजित नियम पूछे तो 6 2 गुणे 3 से मिलकर बना हुआ है 6 अंक। तो दोस्तों जो संख्या, नियम में यहां समझा दिया, वह संख्या जो
2 और 3 दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने मतलब दोस्तों है, कोई भी संख्या दी हो, चाहे इतनी बड़ी संख्या दी हो, अगर वो संख्या 2 से पूरी कट जाए और 3 से पूरी कट जाए तो वो 6 से विभाजित दोस्तों होगी। तो दोस्तों देख लीजिए, जैसे यहाँ हमने नियम समझाए हैं, जैसे उदाहरण देख लीजिए, 4 5 6 3 4 2 दे दिया है, इतने अंक हमको दे दिया है, इतनी बड़ी संख्या, और हमसे पूछ लिया है इस संख्या कि ये संख्या 6 से विभाजित है या नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि ये 2 से विभाजित है कि नहीं, क्योंकि 6 2 और 3 से मिलकर बना हुआ है। तो 2 से विभाजित का नियम है कि लास्ट अंक अगर 2 से कट जाए तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो 2 लिखा है तो 2 से कट रहा है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित होगी। उसके बाद दोस्तों हम चेक करेंगे यही संख्या कि 3 से विभाजित है या नहीं है। तो 3 से विभाजित करने के लिए दोस्तों हम देखिए चेक करेंगे, तो 4 और 5 इन दोनों अंकों को जोड़ लेंगे तो 5 4 9 हो रहा, तो 3 3 9 कट जाएगा। फिर दोस्तों 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो रहा, तो ये भी जो है ना 3 से कट रहा है। उसके बाद 4 और 2 जोड़ेंगे, ये भी 6 हो रहा है, और ये भी 3 दूनी 6 कट रहा है। तो इसका मतलब 2 से भी ये पूरी संख्या कट रही है और 3 से भी ये पूरी संख्या कट रही। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये पूरी संख्या 6 से विभाजित है। इस नियम से दोस्तों हम बड़ा से बड़ा सवाल जो है ना ये मालूम कर लेंगे कि ये 6 से विभाजित है या नहीं है। अगर दोस्तों वो 6 से विभाजित नहीं होगी तो कोई ना कोई शेष बचेगा, पूरी संख्या तो जो है ना 2 या 3 से नहीं कटेगी। दोस्तों अगला नियम दोस्तों देख लीजिए, 11 से विभाजित का नियम। 11 से विभाजित का नियम दोस्तों देख लीजिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें दोस्तों देखिए, जब किसी संख्या में सम विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 आए या 11 आए या 11 दूना 22 11 33 11 44 ऐसा कोई गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। और दोस्तों इसका मैंने सूत्र लिख दिया, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। ये दोस्तों सूत्र आप लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये संख्या दे दी गई हमको इतनी बड़ी, और हमसे पूछ लिया है कि ये संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं है। कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, कोई भी संख्या दे सकता है। तो आप दोस्तों पहला को तीसरे से मैच करें और तीसरे को पांचवें से मैच करें। उसके बाद इनको 7 और 9 दोस्तों जो दिया गया है इनको जोड़ लें हम। 7 9 आपका हो जाएगा 16। उसके बाद 16 जो आ गया, फिर 8 जोड़ ले 16 में, तो 16 8 कितना हो जाएगा, तो 16 और 16 4 20 24 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो शेष बचे हैं सम स्थान, 2 से 4 और 4 से 6 स्थानों वाले अंक, उनको जोड़ लेंगे। तो दोस्तों सम स्थानों के अंकों या हम दोस्तों विषम स्थानों को अंक आगे कर लें, सम स्थानों को पीछे कर लें, घटा दें, या सम स्थानों के अंकों का योग कर लें आगे और विषम स्थानों के अंकों का योग आगे कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमको लेना है सम स्थान। पहला अंक लेंगे, फिर तीसरा लेंगे, फिर 5वां लेंगे, उनको जोड़ लेंगे, फिर दूसरा लेंगे, फिर चौथा अंक ले लेंगे, उनको जोड़ देंगे और दोनों घटा देंगे। अगर उनका जो है ना घटाने पर शेषफल 0 आ रहा है, 11 आ रहा है, 22 आ रहा है, 33 आ रहा है, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। तो दोस्तों देख लीजिए, हम जो है ना यहां 7 9 और 8 को जोड़ लिया, फिर 8 7 और 9 को जोड़ लिया। पहले ये मैंने लिखा है तो सम स्थानों के लिए लिखा है मैंने 8 7 और 9, इनको लिख लिया। फिर विषम वाले ये अंक हैं 7 9 और 8, इनको जोड़ लिया। तो इनको जोड़ेंगे तो पूरा जोड़ के 24 आएगा, इनको भी जोड़ेंगे तो पूरा जोड़ के 24 आएगा, घटाएंगे दोस्तों 0 आ गया। अतः यह संख्या 11 से विभाज्य है दोस्तों। अतः यह संख्या 11 से विभाज्य है। आपको
इसमें जरा भी सोचना नहीं दोस्तों। हमको इसमें सम स्थानों के अंक, जैसे पहला लिया फिर तीसरे स्थान लेंगे तो ये तो विषम हो गया। हम यहाँ दूसरा लिया, दूसरे के बाद चौथा लेंगे, चौथा के बाद छठा अंक ले लेंगे, वो जोड़ लेंगे, फिर विषम लेंगे, पहला तीसरा और पांचवा उनको जोड़ लेंगे, दोनों घटा देंगे आपस में। जब घटाने के बाद अगर 0 आता है तो वह संख्या गैर विभाजित है, अगर 11 आता है तो भी वो गैर विभाजित है, 22 आता तो भी वो गैर विभाजित है, और 33 आता तो भी विभाजित है, 44 आता तो भी विभाजित है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों गैर से विभाजितता का नियम हम लागू करते हैं, उस बड़ी बड़ी संख्या पता कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं, आओ आगे देखते हैं, प्रश्न पर चर्चा करते हैं दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी ये प्रश्न जितने हैं सब किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए विकल्प में कौन सी संख्या अंक 2 से विभाज्य नहीं होगी। अब दोस्तों हमको इसी प्रकार 4 विकल्प दे दिए जाएंगे संख्याओं के, और हमसे पूछ रहा है इसमें कि कौन सी संख्या 2 से विभाज्य नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों एक बात विशेष याद रखिए, हमने आगे नियम बता चुका हूं कि लास्ट अंक जिसका 0 है या कोई संख्या ऐसी है जो 2 से कट जाए लास्ट में, तो वो तो 2 से विभाजित होंगे। तो यहां देखिए 0 है, ये 2 से कट जाएगी। यहां 4 है, 2 दूनी 4 लास्ट अंक, ये भी कट जाएगी। यहाँ 6 है, 2 3 6, ये भी कट जाएगी दोस्तों। यहाँ 7 है दोस्तों, ये 2 से पूरी नहीं कटेगी। ये अगर 7 2 से भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, तो ये पूरी नहीं कटेगी। इसका मतलब आंसर मेरा दोस्तों होगा विकल्प डी। विकल्प डी मेरा आंसर होगा 75,637। 75,637 मेरा दोस्तों ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 3 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, 3 नहीं दोस्तों, ये 2 है। इसमें दोस्तों क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए विकल्प में कौन सी संख्या अंक 3 से विभाज्य नहीं है। यहां दोस्तों इसमें पूछ लिया है कौन संख्या ऐसी है जो अंक 3 से विभाज्य नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में यहां हमको विकल्प दे दिए गए हैं, 4 विकल्प दे दिए गए हैं। मान लीजिए दोस्तों यहां कोई संख्या दे दी गई है, इनमें कोई नहीं एग्जामिनर दे सकता है। ऐसा कोई प्रश्न दोस्तों आ जाए तो आपको विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि हम सबसे पहले दोस्तों कोई संख्या, अभी पहले विकल्प 1 को चेक करते हैं दोस्तों कि 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो हम दोस्तों जोड़ेंगे तो ये 3 से पूरा कट रहा है दोस्तों, 3 कट जाएगा। फिर 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ये दोनों अंक कट रहे हैं दोस्तों। फिर हम दोस्तों 1 और 9 को जोड़ेंगे, 1 और 8 को, सॉरी दोस्तों 1 और 8 को जोड़ेंगे तो ये 9 हो रहा है, ये भी अंक कट रहे हैं। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट रही है। फिर दोस्तों इसमें चेक करेंगे तो 1 को दोस्तों हम 2 में जोड़ेंगे तो 3 हो रहे हैं, ये भी कट रहे हैं दोस्तों। उसके दोस्तों हम इनको जोड़ेंगे 4 और 6 को, तो 4 6 10 हो जाएगा। फिर 10 में 2 जोड़ेंगे 12, तो 3 चौक 12। इसका मतलब तीनों को जोड़ने पर 12 आ रहा है। ये तीनों संख्याएं कट रही दोस्तों, तो ये भी दोस्तों कट जाएगा 3 से, ये भी 3 से कट जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों इसमें देखते हैं तो 9 3 से सीधा कट रहा है, 3 3 9, 3 सीधा कट रहा है, 3 3 1 कम 3 कट रहा है दोस्तों। अब दोस्तों हम 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो रहा है, ये भी 3 से कट रहा है दोस्तों। लेकिन 5 दोस्तों 3 से पूरा नहीं कट रहा, अकेला संख्या 5 बच रहा है जो 3 से पूरा नहीं कट रहा। अतः मेरा आंसर यही दोस्तों हो जाएगा। तो आंसर दोस्तों मेरा हो जाएगा 19,325 दोस्तों। यही दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्यों दोस्तों आंसर हो रहा है, हमसे पूछा है कौन संख्या है, 4 विकल्प दे या 3 विकल्प दे, कौन संख्या है जो 3 से विभाज्य नहीं है। तो इसमें 5 शेष बच रहा है, इसलिए आप 3 से विभाजित नहीं होगी दोस्तों।
आप दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है। अब दोस्तों सवाल नंबर 3 देख लीजिए। सवाल नंबर 3 पूछा है, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सी संख्या अंक 5 से विभाज्य होगी। यहां पूछ लिया है, 4 विकल्प दे दिए गए हैं, उसे पूछा है कौन संख्या जो है ना 5 से पूरी पूरी कट जाएगी, विभाज्य होगी, इसका मतलब पूरी पूरी कट जाएगी। तो दोस्तों 5 की विभाज्यता का नियम हम पहले बता चुके हैं। अगर जिस संख्या के आखिरी में 0 हो या 5 हो, वही संख्या दोस्तों 5 से विभाजित होगी। तो इसमें देखते हैं विकल्प ए में, तो लास्ट में ना 0 है ना 5 है, तो ये जो है ना 5 से विभाजित नहीं होगी। फिर इसमें देखते हैं इस संख्या में विकल्प बी में, तो लास्ट में ना ही 5 है ना 0 है, ये भी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। फिर सी में देखते हैं विकल्प में, लास्ट में ना ही 5 है ना 0 है, ये भी 5 से विभाजित नहीं होगी। जब डी विकल्प दोस्तों देखते हैं तो यहाँ 5 है, तो इसका मतलब दोस्तों यह संख्या 5 से विभाजित होगी। यही मेरा आंसर दोस्तों हो जाएगा। विकल्प नंबर डी मेरा दोस्तों, यही मेरा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो आंसर में दोस्तों हम लिख देंगे 19,345 दोस्तों, यही मेरा दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। आप दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 4 दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है। प्रश्न नंबर 4 है, 6 से विभाज्य संख्या कौन सी होगी या नहीं होगी। दोस्तों हमसे पूछ रहा है इसमें कौन सी संख्या है जो 6 से विभाज्य है या नहीं है दोस्तों, ये हमसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये चेक करेंगे, 6 से विभाज्यता का नियम दोस्तों बताए थे, जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी वह संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी दोस्तों। तो पहले दोस्तों हम 2 से चेक करते हैं कौन संख्या इसमें नहीं कट रही है। तो दोस्तों से चेक करते हैं, तो इस संख्या के लास्ट में 2 है, तो 2 चक्को 8, ये 2 से कट जाएगा दोस्तों। यहां 1 है दोस्तों, ये 2 से नहीं कटेगी। इसमें देखते हैं लास्ट में 2 है, तो ये 2 से दोस्तों कट जाएगी दोस्तों। ये तो सीधे सीधे मालूम हो गया दोस्तों। यहां दोस्तों 6 कर लीजिए, अंक यहां 6 है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम ये अंक देखते हैं दोस्तों, डी विकल्प, तो यहां 6 है दोस्तों, ये भी 2 से कट जाएगी, ये दोस्तों 2 से कट जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम चेक करते हैं 3 से। जब दोस्तों हम 3 से चेक करेंगे यहां दोस्तों, तो 3 से चेक करने से पहले दोस्तों हम देखते हैं कि 3 से 3 पूरी पूरी कट रही है दोस्तों अंक। फिर 4 और 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6। 1 और 8 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, तो ये भी दोस्तों 3 से कट जाएगा, 3 3 9। क्यों? क्योंकि जो संख्या 3 और 2 से विभाजित हो जाएंगी, पूरी पूरी कट जाएंगी, वो संख्या 6 से अपने आप विभाजित हो जाएगी दोस्तों। तो ये तो दोस्तों विभाजित है। अब दोस्तों हम चेक करते हैं इसको, तो 2 और 1 जोड़ेंगे 3, तो ये भी 3 से कट जाएगी। 4 और 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, तो ये भी 3 से कट जाएगी। और 2 और 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब ये भी 3 और 2 ये भी विभाजित है 3 से दोस्तों, ठीक है। फिर दोस्तों यहां देखते हैं 3 से कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों 9 3 से कट जाएगा दोस्तों। उसके बाद 4 और 2 जोड़ेंगे 6, ये भी 3 से कट जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 7 और 2 इनको जोड़ेंगे 9 होगा, ये भी 3 से दोस्तों कट जाएगा। तो ये भी संख्या पूरी पूरी 3 से कट रही दोस्तों। अब दोस्तों इसको चेक करते हैं दोस्तों हम इस संख्या को। तो इसमें दोस्तों हम देखते हैं कि 1 और 5 मिलकर 6 हो रहा, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6। उसका दोस्तों 1 और 2 जोड़ेंगे 3 हो रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। ये अंक यहाँ दोस्तों 6 है, और 3 दूनी 6, ये भी कट रहा। तो दोस्तों ये तो हमको मालूम हो गया कि ये डी विकल्प सी और विकल्प ए ये ऐसे हैं जो 3 और 2 दोनों से पूरा पूरा कट रहे हैं। लेकिन विकल्प बी जो है ना, ये 3 से तो कट रहा,
लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा, इसलिए मेरा आंसर विकल्प बी होगा दोस्तों, क्योंकि विकल्प बी 3 से तो पूरा पूरा कट रहा है लेकिन 2 से नहीं कट रहा, इसलिए आंसर दोस्तों ये होगा 21, 24, 21 2 से विभाज्य नहीं है दोस्तों। इसलिए इसका मैंने रीजन भी दोस्तों लिख दिया कि जो ये संख्या दी है ये 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यही मेरा आंसर होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सी संख्या अंक 7 से विभाज्य नहीं होगी दोस्तों। हमसे दोस्तों ये पूछ लिया है, अब दोस्तों ये हमसे पूछ लिया है 7 से विभाज्य नहीं होगी। तो दोस्तों इसमें हमको विशेष ध्यान देना है, 7 से विभाजित होने का नियम एक ये है कि जो संख्या दी गई है, जो संख्या दी गई है पूरी संख्या को 7 से काट के देखें दोस्तों, या तो दोस्तों ये संख्याएं 6 बार 12 बार लगातार वही संख्या हो, एक जैसी संख्या हो तो वो कट जाएगी। अब दोस्तों यहां एक ये भी नियम दोस्तों है कि कोई 7 से विभाजित नियम देखने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले ध्यान देते हैं कि पहले अंक और तीसरे अंक का ग्रुप इसको जोड़ लेंगे दोस्तों और बीच वाली से घटा देंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरे विकल्प देखते हैं कि पहले संख्या जो दी है 17 और 915 इसको जोड़ लेंगे और बीच वाली संख्या 988 से घटा देंगे। फिर लास्ट में दोस्तों हम देखते हैं कि पहली संख्या और 742 इसको जोड़कर अगर ये जोड़ने में बड़ी आ रही तो बीच वाली भी संख्या इससे घटा देंगे। जो अंक जोड़ने पर बीच वाली संख्या जोड़ने पर जो संख्या बड़ी हो हमेशा उसे घटाते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, यहां पर एक जो है ना 741 जोड़ेंगे तो 700 क्या हो जाएगा 42, हम घटा देंगे 812 और एक जब जोड़ेंगे इसमें दोस्तों तो मेरा हो जाएगा 742 दोस्तों हो जाएगा। कितना हो जाएगा 742 दोस्तों। अब 2 से 2 घटाएंगे तो 0 दोस्तों यहां आ जाएगा। उसके बाद यहां से हासिल दोस्तों हम इधर दे दिया 1 तो 11 हो जाएगा। अब 11 में से दोस्तों हम अगर 4 घटाएंगे तो यहां 7 बचेगा, 1 तो 17 आएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम इसको चेक करेंगे इसमें, तो इसमें दोस्तों जब हम 17 जोड़ेंगे 915 में तो आ जाएगा दोस्तों 32 आएगा दोस्तों, 932 आएगा। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, पहले बीच वाली संख्या उठाएंगे 988 और 17 और जब दोस्तों हम 915 जोड़ देंगे तो मेरा आएगा 932 इसको जोड़ने पर दोस्तों 932 को हम इस बीच वाली संख्या से घटाएंगे तो यहाँ 6 बचेगा और 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा दोस्तों, यहाँ 0 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा दोस्तों 56। उसके बाद दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, एक संख्या हम 742 जोड़ेंगे तो 743 हो जाएगा, तो और 623 है, 623 छोटा है तो हम जिस संख्या हम जोड़ते हैं उससे घटा देंगे 743 और बीच वाली संख्या 623 दोस्तों। जब दोस्तों हम इसको घटाएंगे तो 3 में से 3 घटेगा 0, 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, 7 में से 6 घटेगा तो 1 दोस्तों बचेगा। अब दोस्तों जो घटाने पर जो आया है अगर ये 7 से विभाज्य हो रहे हैं तो वो संख्या पूरी 7 से विभाजित होंगी। तो हम देख रहे हैं ये 70 आया है और 70 हम 7 से भाग देके देखते हैं तो 7 दहा में 70, तो दोस्तों ये पूरी विभाजित हो रही है। फिर दोस्तों हम 56 उठा के देखेंगे तो 7 8 56 दोस्तों ये भी पूरी कट रही है 8 बार में, तो ये भी पूरी संख्या कट जाएगी दोस्तों, ये भी पूरी कट जाएगी, ये भी पूरी संख्या कट जाएगी। अब 120 को दोस्तों जो हम भाग देकर देखते हैं 7 से
तो 7 कम 7 और 5 बचेगा, तो 7 से पूरी पूरी नहीं कटेगी। तो इसका मतलब ये विकल्प मेरा जो है ना सही होगा, विकल्प डी सही होगा। आंसर जो दोस्तों मेरा आएगा वो आएगा 1,623,742। तो दोस्तों क्यों विकल्प मेरा सी सही हो रहा, उसका एक रीजन है। इसमें विकल्प डी दिया गया है, इनमें कोई नहीं, लेकिन जब मेरा विकल्प सी दोस्तों हम देख रहे हैं नियम लगाकर 7 से, तो ये दोस्तों मेरा 7 से पूरा जो शेषफल आया है वो नहीं कट रहा है, इसलिए मेरा आंसर दोस्तों यही होगा। और दोस्तों अगर आप सामान्य नियम से अगर दोस्तों आप सीधे करेंगे तो आपको दोस्तों हल करने में ज्यादा समय लगेगा। इसमें दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, केवल पहले संख्या और लास्ट संख्या ग्रुप उठा लिया, उनको जोड़ लिया, बीच में से घटा दिया, 70 आ गया। उसके बाद जो आया है वो 7 से भाग देके देख लिया, कट रहा है तो ये संख्या 7 से कट जाएगी। उसका दूसरी में मैंने क्या किया, 17 उठा लिया, तीसरी संख्या ग्रुप, पहली संख्या ग्रुप और तीसरी संख्या ग्रुप, इन दोनों को जोड़ दिया तो 932 आ गया, और ये बीच वाली संख्या 988 घटा दिया, 56 है, तो इसको 7 से भाग दिया, 57 56 ये भी कट रहा है, तो इसका मतलब ये भी संख्या कट जाएगी। इसमें दोस्तों हम पहली संख्या लिया और ये तीसरी संख्या ले लिया ग्रुप, और इसमें जोड़ा 743 हो रहा, और उसको मैं बीच वाली संख्या से घटा दूंगा, तो ये घटा 120 आया, 120 7 से नहीं कट रहा है, इसलिए दोस्तों ये मेरा आंसर जो ना सी सही हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं विकल्प नंबर, दोस्तों हम देखते हैं सॉरी दोस्तों हम सवाल नंबर 6 देखते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है। देख लीजिए दोस्तों इसमें प्रश्न नंबर 6 में पूछा हमसे दोस्तों कि 4 7 x ये दोस्तों है x 8 9 1 संख्या यदि 9 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा। दोस्तों हमसे ये दोस्तों एग्जामिनर ने पूछ लिया है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न हल करने के लिए एक बात विशेष ध्यान दें, जो ये संख्या दी गई है, इस संख्या को हम नोट कर लेते हैं, 4 7 x और 8 9 1, हमसे पूछा है कि 9 से विभाज्य है या नहीं है, और अगर 9 से विभाज्य है तो x का मान बताइए। तो दोस्तों हम इसको इस संख्या को हम विभाज्य के बट्टे में 9 कर देंगे, कि हमको 9 से काटना है दोस्तों। तो हम दोस्तों देखते हैं कि 9 से काटना हमको है, तो 9 से जब भाग देते हैं तो 9 से 9 पूरा कट रहा, फिर 8 और 1 जोड़ेंगे, ये भी दोनों 9 से कट रहे हैं, फिर 7 और 4 11 हो रहे हैं, ये 9 से नहीं कटेंगे, तो दोस्तों हम कल लिख लेंगे 7 4 11 और प्लस में 1 से लिखेंगे 9। अब दोस्तों यहां ऐसा कोई मान रखें कि 11 उस मान को जोड़ने पर 9 से कट जाए, तो हम दोस्तों देखते हैं विकल्प में 7 अगर हम यहां धर देते हैं दोस्तों, तो 11 और प्लस 7 और बटे 9, तो 11 7 हो जाएगा 18, तो 18 क्या हो रहा है दोस्तों, 9 से भाग देके देते हैं, तो 9 कम 9 और 9 दूनी 18 दोस्तों। तो 7 मान रखने पर दोस्तों मेरी संख्या पूरी कट रही, इसलिए मेरा आंसर जो होगा दोस्तों x बराबर 7 होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि हमने यहां जब 11 की जगह मैंने अगर मैं 6 रख रहा हूं, तो दोस्तों देखिए 11 और 6 17 हो रहे हैं, तो 9 से नहीं कटेगा। 5 रख रहा हूं दोस्तों, तो यहां 16 हो रहे हैं, नहीं कटेगा। अगर 8 रख रहा हूं तो यहां 19 हो रहा, 9 से पूरा नहीं कटेगा। लेकिन 7 रखने पर 7 और 11 दोनों जोड़ देंगे तो हो रहा मेरा 18, 9 दूनी 18, 9 से पूरा कट रहा है, इसलिए मेरा विकल्प सही हो जाएगा सी। आंसर x बराबर कितना दोस्तों आएगा 7 200। तो आप दोस्तों के इन नियमों को आप समझ लें, तो मेरा वादा है दोस्तों कोई भी विभाज्यता संबंधी नियम पर कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप मेरे नियम के अनुसार चलिए, आपको कोई भी प्रश्न है 2 सेकंड में हल कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।